तो हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोलू ब्लॉग्स 91 पे। तो आज हम लोग लूसेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ज्योग्राफी का अच्छा खासा लेक्चर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकेंड वीडियो देखेंगे। तो आइए हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ते हैं। सब्जेक्ट कौन सा हम लोग पढ़े? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हिंदी में लोग भूगोल कहते हैं। इसका जो जनक है हिकैटियस। इनका जनक जो कौन है? हिकैटियस। आप लोग को इनका बुक का नाम बताना है कि इनका जो बुक है उनका क्या है। जो मतलब हिकैटियस जो अपना बुक लिखे थे उनका बुक का नाम क्या है, क्योंकि आपको इससे पहले वाला क्लास में पढ़ाए थे तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। बताइएगा। हालांकि ऐसे हम बता दें तो उनका बुक का जो नाम है जस्ट प्रीवियस नाम था। ठीक है, तो आप लोग ये बताया कि उनके बुक में क्या चीज के बारे में लिखा था, ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या? तो ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संग्रह को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य, क्या चीज? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संग्रह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो पूछेगा ब्रह्मांड क्या है, तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संग्रह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे आते हैं। तो पहले यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। हमारे साथ रिपीट सब करिएगा। बताओ ब्रह्मांड का जो व्यास है कितना होता है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। और जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब मंदाकिनी है। कितना मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। कितने अरब तारे? 100 अरब तारे हैं। अभी मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तो आप पूछेगा बताओ पृथ्वी का अपना जो है मंदाकिनी कौन है? तो दुग्ध मेखला, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था गैलीलियो। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। और उनका आकार जो होता है 80% सर्पिलाकार होता है। बताओ पूछेंगे दुग्ध मेखला का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार। कितना परसेंट? तो 80%। अब तुम लोग बताओ जो मिल्की वे है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो बोलिएगा गैलीलियो गैलीली ने देखा था। चलिए आइए अब जो अपनी जो दुग्ध मेखला है उनकी नजदीकी मंदाकिनी कौन है? तो एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। आप लोग याद रखेगा। अपने पृथ्वी के जो मंदाकिनी और मिल्की वे, अब मिल्की वे के नजदीकी जो है मंदाकिनी उनका क्या नाम है? एंड्रोमेडा। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जो दुग्ध मेखला का नजदीकी मंदाकिनी कौन है? तो एंड्रोमेडा है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं तो देखते हैं सम इम्पोर्टेंट थ्योरी। क्या? सम इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो पहला महाविस्फोट थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। अब आ जाओ हम लोग आगे पढ़ते हैं साम्य व्यवस्था। ये चार को जो है एक ही चीज का नाम है, साम्य व्यवस्था या फिर सतत सृष्टि या फिर स्थिर अवस्था। क्या जो सिद्धांत है यानी इंग्लिश में बोले तो स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था? तो थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी ने। देखो हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं। स्टडी स्टेट मतलब होता है सीधा एक टाइप से। तो जो गोल्ड होता है हमेशा सीधा होता है, तो यही हम लोग याद करेंगे स्टडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी। और जो हम लोग ये जो ऐसे हम लोग जो गोल्ड पहनते हैं बॉडी में नहीं पहनते, तो एक दूसरे से नाम हम लोग का मैच करना। थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी को हम लोग ये कर लेना है, याद कर लेना है। अब आते हैं दोलन सिद्धांत यानी पल्स सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। दोलन सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं पल्स सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। किसने दिया है? तो एलन संडेजा ने दिया था। डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। ये बोलेंगे बताओ पल्स सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। अब आता है स्फीति सिद्धांत। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशनरी थ्योरी। स्फीति सिद्धांत का इंग्लिश क्या था? इन्फ्लेशनरी थ्योरी। किसने दिया था? तो एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? पहले एलन गुथ ने। देखिए हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे। आगे जो दो था उसको ब्लू से लिखे, फिर नीचे जो दो उसको रेड से लिखे। इसलिए जो लास्ट के जो नीचे का दोनों का नाम मिल रहा है डॉक्टर एलन संडेजा, तो यहाँ एलन दिख रहा है हमको और यहाँ भी एलन दिख रहा है, तो हम लोग का ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। तो देख लीजिए कि दोनों का एलन साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब बता महाविस्फोट जो हुआ था हम लोग का 13.7 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 13.7 वर्ष पहले। सब हमारे साथ रिपीट करेंगे। महाविस्फोट कब हुआ था? 13.7 वर्ष पहले। अब बताओ बिग बैंग जो थ्योरी किसने दिया? तो आप लोग बोलिएगा भैया जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। चले इसको आगे बढ़ते हैं लोग।
अब सौरमंडल का विकास कब हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष यानी 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल का विकास कब हुआ? 4.5 वर्ष पहले हुआ। अब हम लोग आते हैं मैप। मैप क्या? इसका इंग्लिश होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब। माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब होता है। हमारे साथ रिपीट करेगा, मैप का फुल फॉर्म क्या था? माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब होता है। यह एक खोजी उपग्रह था। क्या था? यह एक खोजी उपग्रह था। देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर ये मैप क्या था, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब क्या था। देखिए ये कंपनी द्वारा मतलब परियोजना चलाया गया था। जिस जो कंपनी चलाता उसका कंपनी का नाम क्या था? नासा। कंपनी कहाँ का? नासा। आप बताओ नासा कंपनी कहाँ का है? तो अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। और इसे कब लागू किया गया था? तो 30 जून। कब? 30 जून। किसके नेतृत्व में किया गया था? डेविड विलिंगसन, जिसको हम लोग डब्ल्यू से लिखे। किसके नेतृत्व में किया गया? डेविड विलिंगसन। आपसे पूछेगा बताओ जो माइक्रोवेव है वो किसके नेतृत्व में लागू किया गया था? तो डेविड विलिंगसन। किसके नेतृत्व में? डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में लागू किया गया था। अब इसी का नाम है दूसरा, जो मैप का ही दूसरा नाम है उसका नाम है WMAP। WMAP। तो WMAP का मतलब क्या होता है? तो देखो W से होता है विलिंगसन। W से क्या होता है? विलिंगसन। अब इसका विलिंगसन क्यों दिया है? क्योंकि जो मैप परियोजना था वो विलिंगसन के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए उसके निधन के बाद इनके निधन के बाद उनको मैप में उनका नाम जोड़ दिया गया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? ये उनका नाम पड़ गया WMAP यानी विलिंगसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब पड़ गया। आया बात समझ में? W का जुटा। चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पहले हुआ था। अब देखो विस्फोट भी इसी टाइम हुआ था, तो कंफ्यूज मत हुआ। जब विस्फोट हुआ तभी ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड से सौरमंडल। आया बात समझ में? तो हम लोग विस्फोट तो पूछेंगे बताओ महाविस्फोट कब हुआ? तो 13.7 वर्ष पहले। और ये ब्रह्मांड का विस्तार कब हुआ? तो 13.7 वर्ष पहले। कहा है कि जब विस्फोट हुआ तभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ब्रह्मांड में हम लोग सौरमंडल पढ़ना है, तो सौरमंडल आगे हम लोग का फिलहाल अभी ब्रह्मांड हम लोग देखते हैं। तो ब्रह्मांड का विकास कब हुआ? 13.7 वर्ष पहले। चलिए आगे हम लोग। और ये जो 13.7 वर्ष पहले ये कब पता किया? अच्छा ये मैप द्वारा पता किया गया था। जो नासा कंपनी जो ये परियोजना चलाया गया था उसी द्वारा पता किया गया था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है 13.7 वर्ष पहले हुए। तो कब पता लगाया गया था? तो 11 फरवरी 2013 में। कब पता लगाया? 11 फरवरी 2013 में। कब? 11 फरवरी 2013 में। आप लोग इसको समझिए थोड़ा सा कैसे। तो देखिए जो ब्रह्मांड का पहले महाविस्फोट हुआ था, महाविस्फोट 13.7 वर्ष पहले। जैसे तो वो महाविस्फोट हुआ तो वही ब्रह्मांड का रूप ले लिया। तो ब्रह्मांड का भी उत्पत्ति 13.7 वर्ष पहले हुआ। और जो जब ये विस्फोट हुआ तो ये मतलब किस कंपनी द्वारा पता किया गया? तो नासा कंपनी द्वारा पता किया गया था। और कौन सा परियोजना था? तो मैप परियोजना था, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए इनका दूसरा नाम पड़ गया WMAP यानी विलिंगसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब पड़ गया था। तो और कब मतलब इसका जो था कब खोजा गया था? तो 11 फरवरी 2013 को। कब? 11 फरवरी 2013 को। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और बताना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बताओ मैप क्या था? तो मैप एक खोजी उपग्रह था। मैप क्या था? खोजी उपग्रह था। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड का रहस्य क्या? उसका आगे आया कैसे आया क्या नहीं आया उसका आगे। तो देखिए आगे देखते हम लोग। जो CERN एक कंपनी होगा। CERN का जो फुल फॉर्म होता है पहले देख लेते हैं CERN। जैसे यहाँ पर NAS नासा कंपनी था ना वैसे यहाँ CERN है CERN। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। CERN का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। फिर से हम लोग बोलते हैं CERN एक कंपनी का नाम था जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। जो कहाँ के कंपनी का था? जो कंपनी था कहाँ का था? फ्रांसीसी कंपनी था। कहाँ का कंपनी थी? फ्रांसीसी कंपनी। नासा कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी। तो हम लोग पूछेंगे बताओ CERN कहाँ की कंपनी है? तो बोलेगा भैया फ्रांसीसी कंपनी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे करने के लिए ये जो लागू किया था उसमें क्या किया? तो पृथ्वी के अंदर जो है ना 50 से 175 मीटर, 50 से लेके 175 मीटर यानी कहने का मतलब 27.36 किलोमीटर नीचे गड्ढा किया गया। अब उस पर जो गड्ढा करके उसमें एक महाप्रयोग किया गया जिस महाप्रयोग का नाम था लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। क्या था? लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर से LHC के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर के नाम से क्या जानता है? LHC। L से लॉर्ड्स, S से H से अपना ये हैड्रन और C से कोलाइजर। लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर।
तो हम लोग ऐसे पूछेंगे, बताओ लॉर्ड हेड्रन कोलाइजर जो था उसको चलाने के पीछे क्या मतलब उसका क्या प्रोसेस था। तो उसको इसलिए महाप्रयोग में लाया गया जिससे ब्रह्मांड का रहस्य का पता चल सके। उसमें क्या क्या पृथ्वी के अंदर जो 50 से लेके अपना ये 175 मीटर नीचे यानी 27.36 किलोमीटर नीचे उसका महाप्रयोग किया गया था। किस कंपनी द्वारा? तो सर्न कंपनी द्वारा। सर्न का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। कहाँ की कंपनी? तो फ्रांस की कंपनी है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये जब महाप्रयोग है तो ये कुछ का निर्माण किया, जिसका निर्माण हुआ तो हिग्स बोसान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिग्स बोसान का निर्माण हुआ। हिग्स बोसान का दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का क्या नाम है? जो महाप्रयोग हुआ तो महाप्रयोग से क्या चीज का निर्माण हुआ? तो हिग्स बोसान का निर्माण हुआ। तो जब हिग्स बोसान का एक और दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल, और गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। गॉड पार्टिकल में क्या छिपा है? ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। अब देखो थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता है। जो कंपनी था सर्न, वो सब एटॉमिक मतलब एक और इसी टाइप का एक मतलब न्यूक्लियर बनाया था जिसका नाम है सब एटॉमिक। क्या बनाया था? सब एटॉमिक। कब बनाया था? 4 जुलाई 2012 को। कब बनाया था? 4 जुलाई 2012 को। ये भी एक प्रकार का मतलब ये इसको जो ब्रह्मांड का रहस्य पता करने में मदद करेगा। तो ये भी जैसे एक ये हिग्स बोसान है ना, वैसे एक सब एटॉमिक था। और ये देखो हिग्स जो था ना एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और ये बोसान तो सत्येंद्र नाथ बोसान जो कि अपने भारतीय वैज्ञानिक थे। तो हिग्स कहाँ के वैज्ञानिक था? ब्रिटिश साइंटिस्ट था। और बोसान भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से जाना जाता है। तो वो हो गया। तो आप लोग का इतना कंप्लीट हो गया, और इधर भी आप लोग को बता दिया गया है। तो आज का लेसन में इतना। और ये थोड़ा सा देख लें, नेतृत्व डेविड विलिंगसन का जो निधन हुआ था सितंबर 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2002 में। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आप लोग का थोड़ा सा रिवाइज तुरंत करवा देते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ताकि नोट्स में आपको बढ़िया से उतार सके। चलिए तो हम लोग एक फटाफट तुरंत रिवीजन करते हैं इसका एक बार। तो हम लोग यहाँ से आते हैं सेकेंड वीडियो ज्योग्राफी भूगोल जनक हिकेटियस बुक का नाम जस्ट प्रीवियस आप लोग को बताना था कि उसमें क्या चीज के बारे में बताया गया। आप लोग बता के कमेंट जरूर करिएगा। टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संग्रह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब वहां से हम जैसे आते इधर से पहले आते हैं, ब्रह्मांड का व्यास जो होता है 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। और एक जो ब्रह्मांड होता है उसमें 100 अरब मंदाकिनी होता है, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। और मंदाकिनी किसको कहते हैं? तो तारे के समूह को मंदाकिनी हम लोग कहते हैं। पृथ्वी का अपना मंदाकिनी का नाम मिल्की वे, जिसको सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। आकार होता है 80% भाग सर्पिला आकार होता है। और पृथ्वी का अपना नजदीकी जो मंदाकिनी उसको एंड्रोमेडा के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी इधर हम लोग आते हैं सम इम्पोर्टेंट थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथर ने दिया था। उसके बाद आप लोग का है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसको आप लोग के ये थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन दोलन सिद्धांत पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग इन्वर्स थ्योरी डॉक्टर एलन सेंडेजा ने दिया था। उसके बाद आता है स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी, यानी इसका कौन दिया था? एलन गुथ। डॉक्टर एलन सेंडेजा और एलन गुथ दोनों आपस में साथ ही रखिएगा, इसको याद करने में आसानी रहेगा। तो हम लोग आते हैं महाविस्फोट जो हुआ था 1307 वर्ष पहले हुआ था, और सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब यहाँ से आते हैं एक मैप था, परियोजना था, जो एक खोजी उपग्रह था जिसका फुल फॉर्म था माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब था, जो कि एक कंपनी द्वारा लागू किया गया था, जिसका कंपनी का नाम था नासा। नासा एक अमेरिकी कंपनी है। कब तक? 30 जून में। कब इसको किया गया? 30 जून। किसके नेतृत्व में? डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में। इनका निधन कब हुआ? तो आप लोग का बताएगा सितंबर 2002 में हुआ था। तो और दूसरा नाम इसको मैप का दूसरा नाम WMAP रखा गया। W इसलिए जोड़ा गया क्योंकि विलिंगसन के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए उनका W नाम, उनका नाम का आगे मतलब मैप के आगे उनका नाम जोड़ दिया गया। फिर ब्रह्मांड जो है 1307 वर्ष पहले हुआ था। आप लोग याद रखिएगा जब विस्फोट हुआ था तभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। फिर का जो ब्रह्मांड जो था तो वो मतलब इस कंपनी द्वारा कब पता लगाया था कि इस कंपनी द्वारा कब पता लगाया था कि ब्रह्मांड जो 1300 वर्ष पहले मतलब निर्मित हुआ था? तो 11 फरवरी 2013 को पता लगाया था। कब? 11 फरवरी 2013 को। याद रखिएगा, सब लेटेस्ट डेट है सब। फिर आगे हम लोग आते हैं तो ब्रह्मांड का रहस्य पढ़ते, तो इसमें आप पढ़ते हैं सर्न एक कंपनी का नाम, जिसका फुल फॉर्म था सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। क्या होता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि कंपनी कहा गया फ्रांसीसी का कंपनी। पृथ्वी के अंदर 50 से 175 मीटर नीचे यानी 27.36 किलोमीटर नीचे एक महाप्रयोग किया गया, जिस महाप्रयोग का नाम था लॉर्ड हेड्रन कोलाइजर। लॉर्ड हेड्रन कोलाइजर, जिसको हम लोग LHC बोलते हैं, लॉर्ड हेड्रन कोलाइजर के नाम से जानते हैं।
जिससे जब ये महाप्रयोग हुआ तो हिग्स बोसान का निर्माण हुआ। हिग्स बोसान का एक और नाम है गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अब ये जो सर्न था ये एक और मतलब चीज का निर्माण किया जो सब एटॉमिक था, जो कि मतलब ब्रह्मांड को रहस्य का पता लगाने में मदद करता है। वो कब लागू किया था? तो 4 जुलाई 2012 को, ठीक है। और ब्रह्मांड का रहस्य जो है हम लोग का हिग्स बोसान में छुपा हुआ, यानी गॉड पार्टिकल में। हिग्स तो था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, बोसान सत्येंद्रनाथ बोस जो है भारत का ये क्या बोलते हैं, भारत का एक वैज्ञानिक थे बोसान, और हिग्स कहाँ थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो आई होप आप लोग को ये बहुत बढ़िया समझ में आया, और इससे रिलेटेड जो अगला इसके आगे जो हम लोग टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो पर है। आप लोग का नेक्स्ट में ब्रह्मांड खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग सौर मंडल चले।